उतारो यहाँ पे, मेरे बेटे उतारो टेबल। सॉल्व इसी से होगा सारा काम। बेटे उतारिए पहले। इससे नाम आसान रहते हैं या हार्ड? आईयूपीसी आसान रहते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते। एक बार मैं देखा, क्लिक किया, प्रोफिक्स इसका, सफिक्स इसका। प्रोफिक्स इसका काम आता है, पूर्व लगन किसका काम आता है? पूर्व लगन किसके काम आता है? फंक्शनल ग्रुप का या प्रतिस्थापी बेटा? पूर्व लगन किसका काम है? क्या प्रतिष्ठा? एक बार क्या मेरी बात सुनो, जो भी है ना, घर पे जाके जब भी हॉस्टल में जाओ तो एक बार थोड़ा देखा करो वापस, पूर्व लगन किसके काम आ जाएंगे। ठीक है, फंक्शन ग्रुप की इसलिए मैंने टेबल कर रही, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि एनसीईआरटी की टेबल है, ऊपर करा ही नहीं जाते टेबल को, डायरेक्ट वो बता दिया जाएगा। जहाँ पे भी जाओगे ना तो वो डायरेक्टली करवा देंगे, टेबल करवाएंगे नहीं। तो टेबल से ईजी रहेगा, हर चीज ईजी रहेगी। आईयूपीसी इसलिए दे देगा, हमारा आईयूपीसी नाम ही पूछे, सामान्य नाम पूछे मैं और भी डालता, इंक्लूड करता। छोटी कर दो टेबल बेटा, चौपर ले लूँ? तुम्हारे टेबल में कौन सा दे रखे हैं? कल करवा दिया था। अमाइन दे रखा है, NH3 अमाइन। NH3 अमाइन, और इसका भी नाम अमाइन ही पड़ता बेटा। आठवां ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक। बेटा वो बॉन्ड छोड़ेंगे तब, क्या छोड़ेंगे? बॉन्ड छोड़ेंगे तब। वो भी कह देता हूँ, अगर बॉन्ड छोड़ के लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कि बॉन्ड एक निकल चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन NH3 भी लगा सकते हो। वो NH3 की पूरी अमाइन को ऐसे कहेंगे बेटा। जैसे जैसे मैं इसके भी बता दूंगा, इसके जैसे जैसे पुटिंग है ना भाग, तो वैसे लास्ट में क्या भी, एक बॉन्ड दो बॉन्ड सब दिखेंगे तुम्हें, और अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइन। लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो चाहे वो लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ले ले, इसका बॉन्ड ले रखा है साथ में, इसलिए बाकी तो हाइड्रोजन H2 हो जाता ना, NH2। अब बस साथ में शामिल करके तीन टाइप में बॉन्ड बनाता है अमाइन। कैसे बनाता है? N के पास कितने बॉन्ड बनते हैं? तीन। चाहे तो वो CH3 जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा ये भी बताऊंगा, पर अभी रुक जाओ, मतलब नहीं है। साथ साथ जब टेबल होगी तो सारे करवा दूंगा, एल्कोहल से लेके अपन करने किए ही थे ना पहले। अमाइन हो गया, और क्या है? सल्फोनिक, साइनाइड आ सकता है तुम्हारे, एस्टर आ सकता है, साइनाइड आ सकता है। सल्फोनिक का मुझे पता नहीं, मुश्किल है। साइनाइड आ सकता है, और क्या आ सकता है? एक साइनाइड और, साइनाइड नाइट्राइट, साइनाइड और नाइट्राइट, नाइट्राइट। और ये क्या हो सकता है? NC भी आ सकता है इसके, ये NC यूरिया के है। देखो ये साइनाइड के प्रोडक्ट है, NC से प्रोडक्ट है, देखो खास, ये साइनाइड है, और जब ये आगे जुड़ जाएगा तो आइसो बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा? आइसो। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऐसे घुमा के दे दे तो साइनाइड मत देखना, थोड़ा सा याद, क्योंकि बॉन्ड जब इससे जुड़ गया N से, तो ये बदल जाएगा, इसकी संरचना आइसो से आइसो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइसो।
आइसोसाइनाइड, एल्काइल कार्बल अमाइन, ये क्या कर रहे हैं अमाइन, लास्ट 10वां लास्ट है, इतना बहुत होने तुम्हारा, तुम्हारे टेबल में इतने क्रियात्मक समूह है, बाकी तो बहुत सारे हैं बेटा। ये लास्ट एस्टर दे देते हैं क्योंकि एस्टर का क्वेश्चन आए हुए हैं, एस्टर के ईथर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एल्काइल एल्काइल एल्कोएट, गजब खराब है आपसे। पीछे वाला क्लास बेटा, कुछ टेबल लिखी बेटा पीछे वाले। शामिल है बेटा तुम्हारे चैनल में, लिखा हुआ है ये यहाँ तक तो। अमाइन का मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। पीछे आ आगे, ये बेंच खाली नहीं है, है? लिख दे बेटा, हटा दूं, हो गया, चलते आगे नेक्स्ट क्लास। फॉर्मूला कौन सा बेटा, फॉर्मूला बताओ बेटा, पहले क्या लगेगा, पूर्व लगन प्लस एल्क, एल का मतलब कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, चेन में कितने कार्बन है, प्लस एन ई और आइन, प्लस अनुलग्न कह दो या प्रीफिक्स कह दो, अनुलग्न सफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, पूर्व लगन बेटा। ठीक है, अपना फॉर्मूला देखो, ऑब्जर्व सुनो, पूर्व लगन किसके लिए काम आता है, प्रतिस्थापी किसके, प्रतिस्थापी समूह जो भी है, प्रतिस्थापी समूह कौन से बेटा, यहाँ लिखवाए थे पहले, फ्लोरो सेटअप, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयरो आयरो और मिथाइल एथाइल, मिथाइल। अब यहाँ पे या तो यूं लिख दूं सी, अरे क्या हो रहा है, या तो ऐसे लिख दूं C2CH3, ये लिख दूं, और या ये वाला लिख सकते हो, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5,
जैसा तुम्हें इच्छा है, इथाइल। जैसी तुम्हारी इच्छा है, या तो ऐसे लिख दो या वैसे लिख दो। पहला रूल क्या है अगर चैन बनाते हैं तो कार्बन की? फर्स्ट रूल क्या है, देखो मेरी बात सुनो, अब इससे इस फॉर्मूले से और वो जो फॉर्मूला दे रखा है, टेबल दे रखी है, इस फॉर्मूले से और ये मेन फॉर्मूला आईयूपीएसी का नामकरण का, इससे हम कोई भी चेन का नाम लिख सकते हैं, कोई भी चेन का नाम लिख सकते हैं। एक प्रोसेस दे रखा है, रूल दे रखे हैं, जिस हिसाब से चलोगे तो पूरा नाम, कोई भी आईयूपीएसी का नाम, कोई भी कंपाउंड जो भी यौगिक है उनके नाम दे सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, कार्बन के हजारों प्रोडक्ट है, ये भी कह देता हूँ, और उससे कैसे विपरीत बनते रहते हैं। सेकेंड रिएक्शन, एक रिएक्शन हुई, दूसरी रिएक्शन हुई, जैसे 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 नए नए प्रोडक्ट का, नए नए जो उत्पाद है उसके फॉर्मेशन होते रहते हैं यौगिकों की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला कार्बन की चेन देखेंगे। जो नए वाले बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा उनके लिए फर्स्ट फर्स्ट लेके चल रहे हैं बाकी साथ साथ में बेटा। अब मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन की फिलिंग करनी है, लास्ट में कर लेंगे, किसमें? लास्ट में, क्यों कंफ्यूज मत होना, नए नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आज मैंने क्या दे दिया साथ में, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह भी आज दे रखे हैं, नाम लिखना स्टार्ट कर देना बेटा। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल, सबसे लंबी चयन श्रृंखला का चयन करना है, और जहां पे भी किसके कार्बन के यौगिक है उनको शामिल करना है। क्या करना है? कार्बन के यौगिक उनको शामिल करना है, और जो बाहर रहेंगे वो प्रतिस्थापी के रूप में उनका नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाहर रहेंगे उनको प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। कार्बन को शामिल करना बेटा, बताया था मैंने, उस टेबल में बताया था, जो भी कार्बन के प्रोडक्ट है उनमें कार्बन को साथ लेना ही लेना है। और नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दी जाए। क्या दी जाए? प्राथमिकता दी जाए। फिर द्वितीय क्या है? अगर क्रियात्मक समूह नहीं हो तो किसको प्राथमिक देंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी याद रखना, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी लोएस्ट सम रूल के अनुसार। किसके? विकास, उस दिन क्यों नहीं कराया विकास लोएस्ट सम रूल? मुझे पता है आधे जनों को आएगा नहीं, क्योंकि यही अटक देगी नैया। बाकी रूल क्या है? लोएस्ट सम रूल के अनुसार। ठीक है, और लोएस्ट सम रूल के हिसाब से देख लो। अभी मेरे पास हाइड्रोजन फिल कर देते हैं और फिर नाम लिखो इसका। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? क्लोरो। पहला रूल क्या कहता है? लंबी चयन श्रृंखला का चयन, उसमें शामिल क्या होना चाहिए? कौन सा? क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए। क्रियात्मक समूह शामिल होने के बाद में बाहर जो बचेंगे वो क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने हैं? दो। और प्रतिस्थापी नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे? एबीसीडी वाइज, अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से। कैसे? एक नाम लिखते हैं फिर और चर्चा करते हैं। फॉर्मूला ये याद ना, एल्क। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने। अब हाइड्रोजन सब लगा सकते हो, चाहो तो लगाओ बेटा, तुम भी अपने टेबल में साथ साथ चलते रहो। सबसे पहले देखो, बी पहले आएगा या सी बेटा? बी, तो इसका नाम क्या है? ब्रोमो। और इसका क्लोरो। और मेरी बात सुनो, नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो मेरी बात सुनो, चैन तो बहुत लंबी है पर ब्रोमो क्लोरो कहां जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से। 4, 5, 6, 7 और 8। कितने कार्बन की चेन है? 8। क्रियात्मक समूह प्रथम पे जुड़ा होगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह को शामिल करना और उसको प्राथमिकता देनी है। नए बच्चे, प्राथमिकता का मैं मतलब बता देता हूँ, इतनी देर तो सिर्फ लेक्चर था, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, घर में अपन जाते हैं कहीं पे भी, किसी के घर में कुछ कार्ड या न्योता देने जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम? स्टार्टिंग में जाते ही क्या करते हैं? गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं कोई बड़े को बुलाओ। बेटा बड़ा नहीं होता घर में तो क्या बोलते हैं? कोई छोटा आ जाएगा, ठीक है उसको दे देंगे बेटा, तू तेरे पापा जी को दे रहा। ठीक है, पर अगर दादाजी बाहर बैठे हो तो उनको ही देंगे कार्ड। तो यहाँ के फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्रियात्मक समूह क्या है? यहाँ के दादाजी। ठीक है, अगर वो नहीं होते चैन में, इस चैन में अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, हाथ रख देता हूं, नहीं है घर में दादाजी, नहीं है, तो किसको बुलाएंगे? पिताजी को। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ठीक है, पिताजी। अब भी वो भी नहीं है घर में, तो अब किसको बुलाएंगे? छोटे बच्चे को, जो भी। ठीक है, प्रतिस्थापित समूह वाले। ठीक है, वो ध्यान में देख लो भाई कहां पे, बस। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता किसको देनी है? क्रियात्मक समूह। किसको देनी है? क्रियात्मक समूह।
क्लोरो कितने नंबर पे बेटा? 7 और ब्रोमो 5। तो पहला एबीसीडी से ब्रोमो पहला आएगा, 5 ब्रोमो और फिर 7 क्लोरो। ऑक्ट कितनी कार्बन कार्बन की चेन है? 8। ऑक्ट 3 इन और कुछ है फंक्शनल ग्रुप है सा, क्रियात्मक समूह है सा, एक क्रियात्मक समूह है। तो इसको क्या कहेंगे, कितने नंबर पे? इसका तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ये सारे समूह कौन से आएंगे? फर्स्ट नंबर पे आएंगे। कितने, क्या लिखूं यहाँ पे? ओइक या ऑल? ऑल, वेरी गुड। चलो मेहनत नहीं बेकार गई थी दिन की। अल, ऑल नहीं बेटा, अल आएगा। ठीक है, ये वो मिस्टेक आई किसी की, विकास के, क्या नाम विकास है? विकास उसमें मिस्टेक आई पेपर में, ऑल वाले, क्योंकि सर ने शायद तक ऑल बोल दिया, अल बोलना नहीं। मिस्टेक आई बेटा, नंबरिंग की मिस्टेक आ रही थी, मैं चेक किया पेपर। अब बेटा किसको क्या हो, कुछ मिस्टेक आ रही है? पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, हेजिटेशन नहीं रखनी, पूछ लो, डाउट लेके नहीं जाना है। आई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? अब रुको पहले, या तो नेक्स्ट में चलूं बेटा, ये साथ शामिल रखना पड़ेगा, नेक्स्ट में जा नहीं सकते बेटा। नए नए भी है ना साथ में बेटा, एक साथ नहीं रहे। अब बेटा देख, ध्यान से देखते रहना। कल की क्लास में, परसों की क्लास में थे नहीं बेटा आप? नहीं थे जब बीच। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो क्या रूल है? लंबी चयन श्रृंखला का चयन करना। किसका? पहला रूल है आईयूपीएसी का, 11 की बेसिक से, 11th की बेसिक है कि लंबी चयन श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी चयन श्रृंखला कौन सी? ये वाली, ये वाली, नीचे वाली। देख, लंबी चयन श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाहर वाले जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी। क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। सेकंड, देखो अब मेरी बात सुनो, अब इसमें एक एक चीज जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या जोड़ देते हैं? क्लोरोफ्लोरो। क्या जोड़ देते हैं? अब देखो मेरी बात सुनो, जो भी बाहर रहेगा वो सब क्या है? प्रतिस्थापी है। कार्बन चैन, जो लंबी चैन से श्रृंखला शामिल हो जाएगी, फिर उसकी जो भी बाहर रहेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी। और हाइड्रोजन की फिलिंग कर देना, मैं समझाने के लिए बेटा खाली कर रहा हूं ऐसे, बाकी हाइड्रोजन लगाना बहुत मैंडेटरी, जरूरी, ठीक है ना? पर वो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि नए नए बच्चे हम कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। ये क्या, देखो चैन कहां से चुनू? यहां से चुनू तुम कहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से चुन लो, तुमको सीधी चुन लो, तुमको सीधी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रतिस्थापी सही चाहिए। क्या क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी चाहिए हमें। बाहर क्या होने चाहिए? प्रतिस्थापी समूह लगे होने चाहिए। लंबी चैन चुनी, कहां से नंबरिंग करें? यहां से 6, 7 और 8। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा इसमें? डबल बॉन्ड। क्या लगा दूंगा नेक्स्ट चेन में? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड सपोज करो मैंने यहां लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, तो प्राथमिकता किसे दें? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड अब है, मैंने क्या लगा में, वही बात है, छोटा बच्चा पहले चेक किया, तो छोटा बच्चा अगर आता है ठीक है तो उसको देना है, और नहीं हो तो फिर नेक्स्ट सबसे ग्रेटर में। अब मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन अपन को लगाना है और प्रतिस्थापी देखते रहना भाई, प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में, लंबी चेन श्रृंखला में कितने होने चाहिए? कार्बन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। तो हमने ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में बाहर रख दिया इसको, तो इसका नाम क्या पड़ गया? मिथाइल। अब यहां से देखो,
का किसको नंबरिंग दूं, यहां से या वहां से? जहां से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कम से कम नंबरिंग मिलेगी, पर प्राथमिकता किसको देनी है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को, किसको? द्विबंध को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, नो, 9 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। अब नाम कैसे लिखेंगे बेटा, क्या लिखें? सबसे पहले तो देखो, नॉर्मल चेन है, एक मिथाइल ग्रुप है, कितने नंबर पे? और मेरे को बताने वाला भी तो चाहिए बेटा, यहाँ पे एक जना बेटा, इतने सारे समझदार बेटा, एक तो बताओ। अरे गलती बताओ, 5 नहीं बेटा। हाँ यही, हाँ यही कह रहा हूँ, इसी बोल रहा हूँ कि मैंने कहा कोई गलती बताओ। अरे इधर से नहीं राजा, देख कार्बन की बैलेंसिंग देख, ऐसे हाँ तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, देखो देखो तो फिर ठीक है, तो कहाँ लगाए? यहाँ हटाना पड़ेगा, तो इसे याद रखना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा इतने समझदार बैठे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो इधर वापिस। यहाँ पे अगर कि डबल बॉन्ड चल जाएगा, डबल बॉन्ड चल जाएगा, पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वैलेंसी क्या जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 4 ही होती है। अब वो कैसे भी सेट करो, तुम्हारी इच्छा है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ हो सकता है बेटा, फिर हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे वहां से। अब मिथाइल कितने पे जुड़ा है? 5 पे, 5 मिथाइल। कितनी कार्बन की चेन है? 9। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? 2 पर। किस पे? 2 पे और 5 पे। तो क्या लिखेंगे? 2, 5, डाई, और बेटा स्लैश वाली कौन था? स्लैश का था ना कुछ क्वेश्चन, कैसा स्लैश? स्लैश का मतलब बेटा ये वाली लाइन होती है, ये होता है। सर बताएंगे, हाँ वो थोड़ा तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर थोड़ा मैं बता दूं, ये स्लैश ये होता है। नहीं, फर्स्ट टाइम उनसे मिस्टेक हुई थी बेटा, स्लैश वाला सुन के। ग्रामीण आते हैं, नहीं सोचो स्लैश कैसा होता है। सॉस तो सुना था भाई, टमाटो सॉस तो सुना था, स्लैश कैसा होता है? ठीक है, तो भाई आती मिस्टेक गांव से थोड़ा लगा है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है स्लैश, हैज, डेट। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी समझ नहीं आते, कोई कोई ऐसे लिखते हैं, हेलो की जगह ऐसे लिखते हैं कुछ, मैं सोचा हलवा है, तो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो अपनी ज्यादा फोन नहीं चलाते ना, उनकी आदत नहीं होती। ठीक है, तो ये स्लैश वगैरह आदत डाल दो, स्लैश डैश, क्योंकि बोलना यही पड़ेगा। लैंग्वेज में कैसे बोला जाए तो यही बोला जाएंगे, क्योंकि जैसे अगर कोई बोलेगा ना 5 मिथाइल नॉन स्लैश 2-5 स्लैश। अब क्या है? 3 भी तो है, 7 पे क्या जुड़ा हुआ है? आइन, क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, चलो। आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अब बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्लियर हो रहा है डाउट? अब नेक्स्ट ले लूं, फॉर्मूला वही रखना है, इसलिए बार बार हटा नहीं रहा हूं, एक पूरा हट जाए ये वाला सिस्टम तो कैसे हटता है? कोई कट करने का सिस्टम है गोल करके, आगे ले लूंगा बेटा, ये भी साथ चले जाएंगे। गोल करके काटने का कौन है, कौन सा सिस्टम? ये वाला रबर ही है। लिख तो दिया तुम सबने। अच्छा लाइन खींचो, या तो लंबल हो गए। ले अरे, खत्म हो गई किस्मत। मेहनत ज्यादा करा दी, बड़े बुरे हो रहे तुम, डबल मेहनत करवा रहे हो। इतनी मेहनत कौन करेगा? अच्छा हाथ से स्किन घूम जाएगी।
चलो ठीक है, अब छोड़ो, जितना हो गया अपना तो काम आएगा वापस बस। चलो, अब इस बार क्या देते थे बेटा, तीन चीजें तो हो गई, लंबी चयन श्रृंखला का चयन हो गया। अब उसके बाद में हमने क्या देख लिया, प्रतिस्थापी समूह देख लिए, प्रतिस्थापी के बाद में क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख लिए। और अब क्या है, क्रियात्मक समूह, किस पर जाएंगे, क्रियात्मक समूह। एक थोड़ा सा क्रियात्मक समूह छोटी सी टेबल लगा, तो उनको हमेशा क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, क्या देनी है, पहली प्राथमिकता देनी है। उनको चयन के साथ चुनना ही चुनना है, किसके चयन के साथ चुनना ही चुनना है, कौन से। CO NH2 है, सही नहीं दिया ना, अमाइड, एसिड अमाइड, ठीक है। कीटोन, तो कीटोन को शामिल नहीं कर सकते, एस्टर को कर सकते हैं। इसकी मिस्टेक आएगी, एस्टर की जोरदार मिस्टेक आएगी। चलो, कभी भी चेन बनाओ तो याद रखना, इन सब कंपाउंड को क्या करना है, चैन के अंदर शामिल करना है, क्या करना है, चैन के अंदर शामिल करना है। कार्बन की जो श्रृंखला बनेगी, लंबी श्रृंखला, और नंबरिंग भी कहां से करनी है, प्राथमिकता इन्हीं को ही देनी। अगर दिख जाए तो सीधी एक नंबर इस पे खींचना, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, ठीक है। चलो, ये भी बता देना शॉर्ट। नाम दो बेटा, स्टार्ट कर दो। डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन फिलिंग तुम करोगे, मैं करूँ लास्ट में, पहले तुम देख लो, ये कंफ्यूज मत होना, पहले करो, नए नए बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाओगे। अशोक बिश्नोई, अशोक, अभिषेक, पेपर बड़ा खराब हुआ है। गौरव परिहार, कौन है, विकास पुष्पा। अरे मेरी बात सुनो, सुबह सुबह जब क्वेश्चन बोले जा रहे थे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, नाम वैसे ही आ रहा था, ऑल या अल ऐसे। मुझे पता उस अल में छोटा सा फर्क पड़ जाता है, अल में ऑल हो गया तो खोटा हो जाएगा। आगे मैंने बोला ही था कि क्वेश्चंस मैं बोलूंगा तो इजी रहेगा, वो अलग क्वेश्चंस होते हैं जो अपन बोल सकते हैं, हैं? और इसमें स्लैश वगैरह तुम्हें पता चलेगा नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं नया नया आया तो मैं खुद नहीं आते थे, हैं? नहीं, तुम यहाँ सही करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वो पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पेपर में प्रिंट होएगा, है। अरे वो नंबर कुछ नहीं, यहाँ सही हो रहा है ना, कोई दिक्कत आ नहीं है। बेटा दे नाम, हाँ, नाम ना रहे। क्या नाम रखा बेटा इसका, कंपाउंड का, इस योगी का नाम क्या रखा, ये तो ठीक है यार।
बदमाश है। बेटा चलो क्लास, अब देखो मिथाइल कितने नंबर पे आता है? एम एबीसीडी के हिसाब से पहले एम आएगा या सी आएगा? सी आएगा। फिर अब मेरी बात सुनो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन और शामिल किन को करना है? भले लिख दो, इनको हमेशा शामिल करना है। शामिल करना है, इनको हमेशा शामिल करना है। फिक्स रखना है कि इनको साथ लेना है। क्या लेना है? साथ में, ताकि हमारे नाम आसानी से लिखे जा सकते हैं। इसकी इसका सफिक्स क्या है? पूर्व अनुलग्न ओइक, क्या है? ओइक एसिड। अनुलग्न बेटा पीछे वाला ओइक एसिड क्या हुआ? अरे हाँ यार यहाँ पे क्या? अल अल नहीं नहीं, अरे यहाँ पे मेरे माइंड ये चला बेटा, इसलिए ना। अल क्या है? अल। अब सबसे पहले नाम कैसे लिखे? स्टार्ट करें। पहले किसको? क्लोरो। कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कार्बन की चेन है और नंबरिंग बेटा करना मैंडेटरी जरूरी है, ताकि नंबरिंग के हिसाब से चैन की कड़ियां सेट होगी। ठीक है, जहां लिखा हो 6 पे क्लोरो है तो वो 6 पे ही लगेगा। अगर मैं चैन हटा दूंगा, नाम लिखा होगा, तो वापस चैन बना सकोगे, इसलिए। ठीक है, 6 क्लोरो, 4 मिथाइल, नॉन। 9 कार्बन की चेन, नॉन। फॉर्मूला देख जाना बेटा, प्रतिस्थापी सफिक्स प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं? प्रतिस्थापी का। तो पहले क्या आया? क्लोरो। प्रतिस्थापी कौन से होते हैं? जो बाहर होते हैं, चैन के बाहर की साइड में जुड़े हुए होते हैं, चैन में शामिल नहीं करते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी। उनका हमेशा क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स, पूर्व लगन। क्या लिखा जाएगा? पूर्व लगन, आगे लगने वाला। और चैन में मैंने दे रखा है पूर्व लगन किसे कहते हैं? ये वाले क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब क्या है? प्रतिस्थापी। तो इनके नाम दिए जाएंगे। कितने पे जुड़ा है क्लोरो? क्लोरो कितने पे जुड़ा है? 6 नंबर पे। मिथाइल, इथाइल सब। अब क्या है? नॉन। इन जुड़ा हुआ है कितने पे? 6 पे। 6 इन। अब मेरी बात सुनो, एक वो फॉर्मूला पता है कौन सा? वोवल, दो वोवल एक साथ हो तो क्या होता है? एक वोवल हट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगता है? ये पूरा नाम इसका ये है। ठीक है, इसलिए एक वोवल हट जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा? अल। ठीक है, तो लिखो ना। देखो देखो, और सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी फिल करो बेटा। मिस्टेक ये मत करना, एग्जाम में तो पूरा पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर और ये विकास अगर बेटा मेरी बात सुनो, कोई भी डाउट आए, जो भी चंद्र प्रकाश वगैरह पूछा करो डाउट, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये क्या है, अब क्रैश कोर्स है, सीधी बात है, तो कोशिश पूरा है सब समझाने की, पर कुछ पॉइंट छूटेंगे भी, क्योंकि अपन को क्या डायरेक्ट पेपर पे 2 महीने बाकी आईयूपीसी रियल बता रहा हूँ, 2 महीने की, मतलब 2 महीने की सिर्फ आईयूपीसी है। उसके अंदर लॉन्गेस्ट चैन रूल, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स में भी सबसे इसकी चैन, इसके जैसी चैन है और 4-5 जोड़ी भी होती है, फिर उनका भी नाम लिखना पड़ता है। 11 की बेसिक में ये भी है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा फटाफट चलने, अपन को सिर्फ डायरेक्ट नाम आ रहे तो डायरेक्ट लिखो, अपने घुमा के पेपर नहीं आ रहा है नीट की तरह। नीट में होते तो तुम्हें पता चलता था कि और दे देते, वो प्रतिस्थापी ऐसे देते घुमा घुमा के, साथ साथ ऐसे डबल जोड़ के देते वो बीच में। अब नाम बताओ, थोड़ा लेवल इसका थोड़ा सा इजी, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, 12th में केमिस्ट्री इस तरीके की नहीं है, इस हिसाब से उन्होंने दे रखा है भाई। 11वीं 10वीं का भी है पोर्शन, कुछ 10वीं का पोर्शन है, एक रिएक्शन ऐसी दे रखी है एस्टिफिकेशन की, तो 10वीं का पोर्शन है। पहले नाम लिखो, फिर वो रिएक्शन भी करूंगा,
क्योंकि इसका नाम याद रखना, इसका और एक एल्कोहल का, उन दोनों से मिलके वो बनाता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। वो भी रिएक्शन करूंगा, दे रखा एग्जाम में पूछा गया एस्टर। यहाँ पे हो गया बेटा, चले आगे। ये बेटा प्रतिस्थापी समझने की गलती मत करना, ये हाइड्रोजन है, क्या है, ये सब चैन में कॉमन होता है, ठीक है। मेन बी आर क्लोरो वहां लिखवा रखे हैं, वो सब है। तो क्या हो बेटा, अच्छा ये ठीक है। बेटे आ रहा समझ। तो बोलने की प्रॉब्लम आ रही थी नहीं, सुबह बोलने की प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ? बात से क्यों ले रहा है, क्या नाम है बेटे तेरा, हैं? भूपेंद्र, तेरी कॉपी आई मेरे पास। वेरी गुड। भूपेंद्र पूरा नाम, भूपेंद्र परियार, भूपेंद्र सिंह, गाँव अरे उसको डबल बॉन्ड को नंबर तो दे, कितना दिया, 4, वेरी गुड। क्या नाम है, हाँ, रविंद्र नाम है। हम्म? हाँ 5 में से 2 3 बता, मैं देख लूंगी वैसे ऐसे ही देखता हूँ, ये चेक करनी पड़ेगी। तो समझ में नहीं आया। अच्छा कर दिया रे। ये क्वेश्चन हो गया भी, रुक जाना, तुम रुकना दोनों, मतलब जैसे बाहर में, क्योंकि अभी इनके तो साथ में लाइव चल रहा है ना, इनको तो करवाने दो पहले, देखो ये वाला नाम लिख दिया, विकास और तुम दोनों बेटा ना, आना बाहर। चलो इनको पहले कराने दो साथ साथ। क्या नाम रखा बेटा इला,
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। नंबरिंग कहां से करनी है? ठीक है, प्राथमिकता किसे देनी है? क्रियात्मक समूह को। ठीक है, ये क्या है? ब्रोमो क्लोरो। पहले ब्रोमो आएगा क्लोरो? ब्रोमो कितने नंबर पे? तीन। छह क्लोरो। ऑक्ट चार। फोर इन ओइक। अब एक चीज याद रखना, जिसका भी पीछे सरनेम आता है लास्ट में, जैसे तुम्हारे भी कास्ट का जो भी सरनेम आता है, तो किसका होगा? दादाजी का ही दिया हुआ। किसका? तो पीछे लगेगा सरनेम। कहाँ लगेगा? लास्ट का जो नेम है वो कहाँ लगेगा? पीछे। जो भी लगता है, जो भी कास्ट के हिसाब से जैसे सेटल होता है, जो भी रमेश पटेल जो भी जैसे, तो वो उसके किसे पूर्वजों को दिया दिया मतलब क्या अपने दादाजी का ही। ठीक है, तो याद रखना। थोड़ा सा क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राथमिकता देने के चक्कर में ये लिख देते हैं कि भाई प्रतिस्थापी की तरह नाम उसका आगे लिख देते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे कर दो बेटा। काट ही देते हैं, ये सबका नाम हो गया। ठीक है चलो, ये ठीक है। ओहो हाँ सही, बड़ा वेरी गुड। चलो बेटा, इस बार ट्रिक काम आई तुम्हारी है। कैसे? हाँ, विकास की ट्रिक दी। विकास ही महारथी और है कुछ नहीं बेटा, महारथी। चल, चलो अब क्लास आ जाओ बेटा। अरे ऐसा नहीं, नाम हो गया। अब ये दो तीन चैनिंग और करूंगा बेटा, फिर फटाफट आगे चलेंगे, बहुत टाइम कम है। और फिर सबको पीछे वाले बच्चों को भी फास्ट फास्ट ले जाना है। लास्ट एक दो, इतना टाइम थोड़ा ना। नाम लिखो बेटा। नाम लिख दो फिर आगे चलते बेटा फटाफट, फिर एल्कोहल भी करना है अपन को। ठीक है, बस है। अब कीटोन दे दूं बेटा? ओके हाँ, पेपर देना बेटा इसकी, ये करो सॉल्व कर लेंगे।
चलो फोटो करा एक बार मेरे पास इधर उधर भी हो जाओ ना, मैं तुम्हारा क्वेश्चन हाँ तो ये वाली चाहिए। काटा कुटी क्यों कर दी पहले तुमने इस पर, ये वाली चाहिए। कोष्टक में है, दो है इसके नीचे लगे हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप जोड़े हुए हैं बेटा। आंसर में ब्रह्मबोरो टू मिथाइल इलेक्ट्रॉन, पर डाई लिखा ही नहीं इन्होंने। सही है कैसे इसमें तुम काटा कुटी नहीं करनी चाहिए थी ना, कोई है दूसरा है? हाँ सर समझ लो। हाँ तो ये दो है बेटा, दो जुड़े हैं। हाँ देख ये देख मेरी बात सुन, कब होता है ना संरचना दो है ना, इसका मतलब ब्रैकेट में क्यों डाल रखी है, जैसे CH3 है, इसका एक बॉन्ड तो यहाँ चिपक गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। अब आंसर कौन सा है? अगर ये दो नहीं हो तो हाँ आंसर सही होता है। हाँ पर ये गलत है, कहीं मिस्टेक इनकी मिस्टेक अपनी नहीं है आंसर में। और इसमें से आंसर सही हो सकता है। इसमें से ब्रोमो कहाँ जोड़ा हुआ तुम्हारे? Br तो फर्स्ट पॉइंट पे जोड़ दिया इन्होंने। आंसर होगा ये होगा फिर वन ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन की चेन है, एक दो मैथ ब्यूट पेंट, 5 कार्बन की चेन है। हाँ लॉन्गेस्ट चेन सॉल्यूशन उसने क्या किया, पेंट को 5 कार्बन को शामिल कर दिया और आइसो नहीं होते हैं, आइसो नहीं सुना है, आइसो नहीं होता है इधर आइसो ग्रुप्स, आइसो ग्रुप उसने आइसो लिखा है, ऐसा आइसो लिखा है क्या? आइसो नहीं लिखा, हाँ तो ये जानबूझ के इसमें कंफ्यूजन है, आइसो होता है। जब भी इस तरीके के समूह दिखे जाते हैं ना ब्रैकेट में, तो दो समूह एक साथ जोड़ के उनको नीचे दो लिख देते हैं, ठीक है। और या तो इसमें कोई मिस्टेक आ रही है या तो ये तुमने ना अभी ऐसे मत करना काटे कुटे यार, या फिर अब इसका भी क्या कह सकते हैं, दूसरी पड़ी वो देख लिया नहीं तो है ना। वन ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन की चेन है और पांचों कार्बन किस तरीके से उन्होंने सेट किया आइसो के हिसाब से, और लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं ये 11th एनसीईआरटी मेरे पास बुक पढ़ी कल है। हाँ हाँ करवा दूँ, कोई टेंशन, सारे होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे वो मेरे नीट से आदमी है बेटा। हाँ अब काम नहीं, इनके क्वेश्चन के लिए आया था उनको लिखवा के, इनका क्वेश्चन क्या मैंने बच्चे है ना। हाँ क्योंकि वो तुमने काटा कुटी या तो एक दूसरी वाली लिया ना, उसमें कितने तीन है, दो है नीचे, दो लिखे हैं, तो दो ऐसे चैन सेट मैं बताता हूँ। ये देख कहीं कहीं ऐसा भी होता है डाई क्लोरो जुड़े हुए, देखो चैन में कैसे जुड़े हुए, ठीक है। ये तो क्या सामान्य नाम, एक IUPAC नाम, एक सामान्य नाम, टेबल में भी इस तरीके से कॉमन नेम और से तुम्हारा है नहीं, कॉमन सामान्य नाम है नहीं तुम्हारा, अगर सामान्य नाम होते तो मैं टेबल पूरी लिखवाता, ठीक है। और ये सीरीज भी इस तरीके से है कि जिससे अपन पता कर सकते हैं कि सबसे पहला पहला एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड्स में भी ये कौन सी वीक एसिड से सारे, वीक एसिड में भी क्या है कि वीक एसिड में भी क्या है कि उस तरीके से बने हुए हैं ताकि अपन कभी भी पूछा जाए ना भाई अपन कर सके जमाने के हिसाब से, ठीक है। ये टेबल इसलिए करवा रहा था, या तो एक साथ थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डाउट मुझे वही लग रहा है, पेंट दे रखा बेटा, 5 कार्बन की चेन है, उन्होंने शामिल कर लिया, आइसो नहीं लगाया, कहीं कहीं मिस्टेक उनकी आइसो में है, क्योंकि आइसो में देख अब ये टॉपिक थोड़ा अलग चला जाएगा इसलिए मैं जानबूझ के नहीं जा रहा था, पर देखो मेरी बात सुनो, कार्बन की चेन देखो, ये कार्बन की चेन है, इसे आइसो कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें ही सपोज करो ये कार्बन की चेन है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूट तो गए कितने हो गए, 4 कार्बन है, तो ये आइसो ही है, पर इसकी 4 कार्बन की चेन हो गई, क्योंकि ब्यूट में, क्योंकि ये फिक्स ये रहता है, आइसो में ये रहता है फिक्स, ये फिक्स है, एक एक कार्बन बड़ा ब्यूट और फिर पेंट, इसे उन्होंने क्या लिख दिया पेंट, आइसो नहीं लिखाया, ब्रोमो स्टार्ट करके, ठीक है, ब्रोमो पेंट है, ठीक है। ये मैंने आइसो नहीं हो तो मैं इसलिए नहीं करा है, मैंने कहा पहले ये तो हो जाए फिर वो भी करवाऊंगा, क्योंकि ये और ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है ना, करवाऊंगा अब इसलिए मैंने कहा ये फटाफट करते अपना यही काम है, फिर आइसो फिर संकरण करेंगे, क्या करेंगे, संकरण के क्वेश्चन भी आए हुए आए हुए, ठीक है। तो मीथेन का संकरण क्या होता है, मीथेन का संकरण क्या होता है, sp3, चलो वेरी गुड, चलो
अरे ये विकास वाली प्लानिंग बढ़िया है। देखो जो भी पशु वगैरह पालते हैं ना, तो उनके इजी रहता है कि भाई पता रहता है कि क्या करना है, किसी चीज को वो फीलिंग समझते हैं। सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी भी है क्या है, सबसे बड़ी कौम पर्यावरण प्रेमी है ये कौम। सीधा कह रहा हूँ, सही है कि नहीं। अभी हवन हुआ था कहीं, शायद जोधपुर में कराया था, कहाँ कराया था, घी डालते ना, देसी घी से हवन कर रहे हैं, तभी से पता मुझे। चलो क्लास, अब ये वाला हाइड्रोजन सारे फिल करो बेटा, पहले ही कह रहा हूँ। या तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, और तुम्हें बुक में कैसी दिखेगी, ये तो खुल के लिखी हुई है क्योंकि यहाँ कॉमन बच्चे बैठे बेटा, और बुक में अगर स्ट्रक्चर आती है तो सीधी ऐसी आएगी, CH2, CH2। अगर यहाँ पे अगर एक जुड़ा हुआ है कोई, तो यहाँ एक H और यहाँ Br, और फिर C, ये हो सकता है। और वहां कंफ्यूजन होगा कि ये सर एल्डिहाइड है कि नहीं है, एल्डिहाइड है या नहीं है। तो बेटा याद रखना, एल्डिहाइड ही है, क्योंकि वो क्या है, और इसको शामिल करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, COH। ठीक है, नाम लिखो इसका, ये ऐसे चेन बनी आती है, यही है तुम्हारी बुक वाली, शामिल कर करके वो ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं, ब्रैकेट में कभी Cl2 भी डालेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि बुक में इतनी जगह नहीं होती, तो वो फिर साथ में करके शामिल, क्योंकि लॉन्ग चेन बनाएंगे, नीचे जोड़ेंगे करेंगे तो जगह गैप ज्यादा जाएगा, वो शामिल कर देते हैं। और पेंट लिखने का मतलब वो क्वेश्चन वही पेंट वाला सही हो रहा है, 1 ब्रोमो पेंट, तो 5 कार्बन की चेन है और उन्हें आइसो लिखा नहीं, बस आइसो पेंटेन लिखना था। ठीक है, चल कर दिया, चलो तो बड़े होशियार है। नए वाले बच्चे हो रहा है बेटा, पीछे वाली 2 गर्ल्स और ये अगले हो रहा है, सॉरी बॉयज लिखो मैंने यार, ठीक है। क्या नाम रखा बेटा इनका, क्या नाम रखा, अब खड़ा रखो। कितनी चेन कार्बन की चेन है, 8 ऑक्ट हो गया। और सबसे पहले ऑइक, क्या देखा, ऑइक है, ऑल है, ऑल है। ठीक है, Br है, तो Br कितने पे, 4 पे, ब्रोमो, ऑक्ट, डबल बॉन्ड है नहीं, एन, अल। अब ये नंबरिंग कहां से करें, जहां से क्रियात्मक समूह पहले पाया जाए। और ये प्रथम ही पहलेंगे, ये सारे क्या है, प्रथम ही है सारे, ये सारे क्या कहलाएंगे, पहले ही पाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, प्रतिस्थापी 1 2,
ये बी से और वो सी से। तो पहले कौन आएगा, बी वाला, तो नाम इसका लिख देते हैं 2 ब्रोमो, डबल बॉन्ड है ना, हाँ 2 ब्रोमो, क्लोरो कितने पे, 5 पे, 5 क्लोरो, कार्बन कितने हैं 7, हेड से हेप्ट, हेप्ट, डबल बॉन्ड कितने पे, 4 पे, 4 इन ओइक, ओइक एसिड, वो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट एन ओइक एसिड। ये नाम अटक दूसरी जगह लिख दूं तो क्या ठीक है, लिख दो बेटिया या जूम कर दूं 10 मिनट के लिए। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट 4 इन ओइक एसिड। अब देखो इस बेटिया इसका रूल ही बता देता हूं, बार बार कंफ्यूज मत होना। पूरा नाम ऐसे है, ऐसे नहीं, घर जाके तुम तो सर खोटा पढ़ा रहे हैं, तो पूरा थोड़ा रूल देख लेना। और ये बात सुनो, वोवल ये भी है। अब मेरी बात सुनो, ये बढ़िया नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, बढ़िया। तो ये लिखेगा ओइक, क्या लिखा ओइक। अब ये कैसे पढ़ने में प्रॉब्लम, दो वोवल एक साथ, एक ई है और एक ओ है, ठीक है, या तो ई रहेगा या ओ। अगर सपोज करो मैं ई रख दूं, क्या रख दूं ई, और ओ हटा दूं, तो क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह का में पता नहीं चलेगा। तो इसका ये क्या आएगा, डबल का ई एन और ओइक, ये हट जाएगा, ठीक है। चलो माया समेटते हैं। इससे कह रहा हूं थोड़ा सा, चलो हो गया। इसका क्या नाम रखा बेटा, और हाइड्रोजन फिल कर देना बेटा, पहले कह रहा हूँ, सारे प्रॉमिस करो, हाइड्रोजन फिल करो पहले, हाइड्रोजन की संख्या पूरी भर दो, कंप्लीट करो। इसमें भी कंप्लीट कर देना। अरे इसमें कहाँ जरूरत है, इसमें 3 हो रखे हैं ऑलरेडी। चलो दीवार हटा दी। चलो नंबरिंग कहां से करें, जहां से प्रतिस्थापी को या क्रियात्मक समूह, कौन है अब विश्वास, क्रियात्मक समूह है बेटा चयन में, क्या है, तो उसको नंबरिंग कहां से करनी है, प्राथमिकता देनी है, दे दो। हो गया, नाम रख दिया नीचे बेटा। अच्छा ये सॉरी, इसका फिलिंग कर दी अपन हाइड्रोजन, ठीक है। क्या नाम रखा इसका, ये थोड़ा दुखदायक है दुखदायक है, क्या नाम, वाह बड़े खतरनाक हो तुम तो कसम से कह रहे हो किले पे बैठे जो तोपे हो। चलो और बेटा और कोई, क्या नाम रखा इसका, हेक्सेनॉल, नीट निकालेगा तुम। अरे बेटा कीटोन है, कीटोन, राजा कीटोन है। देखो मेरी बात सुनो, किसे बोला, ये एक्सट्रियोन, वेरी गुड विकास। सुनने लगे तो अल्लाह विकास को वेरी गुड शाबाशी, बड़े हुए तो बदमाश। ये बात तो कह दिया विष्णु हो तो खतरनाक है पूरा चलो अब मेरी बात सुनो, हाँ चलो वेरी गुड विष्णु, अच्छी बात है, तो पता था। अब मेरी बात सुनो, कीटोन का स्ट्रक्चर, मेरी बात सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन में जरा सा फर्क है, क्या फर्क है, ये देखो जुड़े दोनों ऑक्सीजन ग्रुप से, पर
इसके पास दो क्या है, आर का मतलब कार्बन क्या है, और यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। ठीक है, इन दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। और एल्डिहाइड में ऐसा नहीं है, एक साइड क्या है कार्बन और एक साइड क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो हमेशा इसीलिए तो कीटोन बीच में आएगा, उसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहेगी, या तो दो नंबर पे, एक नंबर पे कोशिश नहीं रहेगी उसकी आने की, चांस ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है अगर एक नंबर पे आता है तो उसकी सेफ से बात है, दूसरा कार्बन कहां से लाए, क्योंकि कार्बन तो अपन को कहां से जोड़ना पड़ेगा, लास्ट से, इस जगह। तो इसका नाम क्या रखा बेटा, है मैट एट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। नंबरिंग कहां से की, यहां से 6, हेक्स कितना, हेक्स 3 ऑन, बस। अरे हेक्स 3 ऑन नहीं बेटा, हेक्स एन 3 ऑन, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड है नहीं ना, डबल बॉन्ड तो बीच में वो का बेटा, वो अलग है। हेक्स एन, अब क्या है, कितने पे, 3 3 ऑन, क्यों सिंगल बॉन्ड भी शो करने पड़ते हैं, सिक्के अपन को पता रहे, उनको माइंड में ये रहे कि सिंगल बॉन्ड उन्होंने गिने हैं, डबल बॉन्ड छूटा नहीं है ना, डबल बॉन्ड है चैन, द्विबंध होते या त्रिबंध हो तो फिर उनकी पोजीशन बतानी पड़ती है किस जगह पे है। बड़े खतरनाक, मैंने क्या इसने जवाब दिया था कि सर वो किले, मैं कह रहा हूँ किले पे ले जाके स्थापना करनी पड़ेगी तोपों में, सलामी देनी पड़ेगी तुम सबको। चलो आगे हटो, बदमाश रहेंगे, बदमाश बहुत हो रहे हैं। हो गया बेटा क्लास, आबानी। अब दो चार कीटोन की स्ट्रक्चर और देख लेंगे बेटा, और वो भी किसके साथ, प्रतिस्थापी के साथ, ठीक है। लास्ट, अब नाम रखो इसका, क्या रहेगा, प्रतिस्थापी देख लो पहले, दो है, एक बी से बनता है और एक बेटा सी से बनता है, बाकी कोई प्रतिस्थापी है नहीं, सब्सटेंट है नहीं। और ये क्या है, अब याद रखना बेटा, अब कोई हल बोला तो याद रख, विक्रम, अब विक्रम नाम बोलेगा, इसका क्या रहेगा, बोलो बेटा। हाँ, अच्छा, बस, वेरी गुड, चलो ये विक्रम, अच्छा, अब कुछ इतनी उदाहरण है उसको कैसे ठीक है, और कुछ है, वेट बोल दें एकदम।
अब मेरी बात सुन, अब तो कोई प्रतिस्थापन भी नहीं समझेगा ना हाइड्रोजन को, फिलिंग करना। अब मैं साथ साथ शामिल लिखूंगा, ठीक है, ताकि वो शामिल वाले भी क्वेश्चन अब उसी से हिसाब से आते हैं। हमें तो ठीक है, तुम्हारी इजी से इजी करने के हिसाब से करवा रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे चिपके हुए आते हैं, ध्यान रखना। पास पास फिर यूं नहीं कि सर, ये सिर्फ इधर 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 है, एक थोड़ी कॉपी के टेस्ट भी लगाते रहना कभी कभी एग्जाम के। नाम लिखो बेटा इसका, राइट। हो गया, चल। और हमेशा याद रखना, शामिल इनको पहले करना है, प्राथमिकता कहने देनी इन्हें। अगर ये दिख जाए तो पहले इनसे ही चैन साथ जोड़ना पकड़ने की, क्योंकि इनको साथ देना जरूरी बेटा। अब एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो मतलब लगता भी अपन को कि अगर इनको शामिल क्यों करना पड़ेगा, तो एक तो कार्बन के समूह सबसे पहले तो, अगर इनको छोड़ेंगे तो उनका नाम नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? नाम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, मैंने क्या बोला कि ये घर के मेन मुखिया है। अपन कोई भी शादी वगैरह में जाते हैं या ब्याह में जाते हैं, खुला कहता हूँ, तो उनको किसको लेके जाएंगे? मुखिया को लेके नहीं जाएंगे, भले वो कितने भी एज में होते हैं, उम्र में कितने भी होते हैं। हाँ, वो अलग चीज है, उनकी तबीयत सही नहीं है तो उनको थोड़ा बोलते हैं घर पे रेस्ट करो। पर अपन अगर वो थोड़े बहुत भी तबीयत सही होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? साथ लेके जाएंगे। तो काम चैन में शामिल करना ही करना है कार्बन को इसमें, क्योंकि ये क्या है? क्रियात्मक समूह, इसी से ही पूरी चैन बनती है। बाकी ब्रोमो फ्लोरो ठीक है, अपनी जगह है। कार्बन के यौगिक देखें तो उसके यौगिक देखेंगे सारे, सही बात है ना। तो यौगिक किस तरीके के? ये सारे हैं। चलो, इसका नाम क्या दे बेटा? 2, 3, 4, 5 और 6। क्या बोला? नाम क्या रखा? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हेड्स। सिंगल बॉन्ड है तो अपन को क्या करना है? एन कितने पे? 2 ऑन। पूरा बेटा, खाली तो मत छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कोशिश कर बेटा, हो जाएगा। हो रहा है। कीटोन का देख, थोड़ा सा मिस्टेक कीटोन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कीटोन है, बाकी सारे समूह हो रहे हैं। कीटोन फिर अब इसलिए बोल रहा हूँ एस्टर आएगा, फिर तुम और दुखी हो गए। ये तो कीटोन है, फिर एस्टर आएगा, उस दिन की तरह करोगे। O8 एल्काइल, एल्काइट, O8 एल्कोक्सी। और बेटा अगर किसी ने बताया नहीं, पुरानी टेबल लिखी हो तुम्हारे, तो मैंने ये फंक्शनल ग्रुप का नाम डाल दिया। ये क्या कॉमन नेम इसमें डाला हुआ, तुमने किसी ने वापस बताया नहीं बेटा। थोड़ा चेक तो करना था, पुराने वाले है ना यहाँ पे शामिल। ये ध्यान नहीं दे रहा है। एल्कॉक्सी है ना बेटा, बोला तो नहीं तुमने? क्या एल्कॉक्सी? देख मेरी बात सुनो, छोटी वाली चैन को किस में लेना है? पहले में एल्कॉक्सी एल्केन,
ये थोड़ा इतर में याद रखना, क्योंकि अभी इतर आया नहीं अभी, पर आएगा तब ध्यान रखना। वैसे तो नहीं आया फिर भी मैंने खुद ही देखा, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लगा, वापस कर। चलो मैंने आगे चलो आगे आगे। हाँ काफी आज तो क्यों नहीं करने वाले कौन कौन है? वही विकास ने तो बोल दिया, इसका तो विकास हुआ पड़ा है, तुम्हारे बाकी है, नाम में ही विकास झलक रहा है। क्या मतलब थोड़ा बता रहे हैं। अब आज के लिए इतना वो रिवीजन भी करना है। ठीक चलो कुछ नहीं, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, कोई भी प्रोडक्ट का नाम बनाना है, क्या लिखना है? नाम। तो हमें एक चीज आनी चाहिए, क्या बनाना है? एक तो योगी का पता होना चाहिए, ठीक है, उसका नॉर्मल नाम क्या है। अगर अपन लैब में जाते हैं तो नॉर्मल नाम क्या है, ठीक है। अब वो यौगिक, मेरी बात सुनो, ये सब एनएमआर मशीन में देखने को मिलते हैं, खुला कह देता हूँ। ये कहाँ दिखेंगे? ऐसी कोई चेन नहीं है, मैं ऐसे वो उसमें ओइक एसिड से निकालूं कार्बन की, ऐसी कोई चेन निकलेगी नहीं निकलेगी। ये सब कहाँ? एनएमआर मशीन में देखे देते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग तरीके की एनर्जी डाली जाती है, किससे? मशीन से, और उसके फॉर्म में पता चलता है कि वो एनर्जी कितनी ले रहा है, ऊर्जा कितनी ले रहा है या कितनी विसर्जित कर रहा है। इससे हमें पता चलता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये तक तो यहाँ तक की बातें हैं, बाहरी तक की, पर इसमें अगर आप और ज्यादा अंदर जाते हैं तो ये पूछते हैं सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते कैसे? ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। किताब के डबल बॉन्ड तो हमने सॉल्व कर लिए, अंदर के डबल बॉन्ड तो रह गए कि डबल बॉन्ड होते कैसे? तो इनके अंदर क्या आ जाती है, कोई भी ले लेते हैं कंपाउंड, जो कि कोई भी ले ले, उसके ऊपर एनर्जी डाली जाती है। अगर वो मैक्सिमम टाइम की एनर्जी इसकी जैसे लेता है, जैसे इसने ले लिया 200 के की एनर्जी ले ली या 500 के की ले ली, और इसने उससे कम ली, तो हमें पता चल जाएगी एल्डिहाइड है, ठीक है। पहचान कैसे हो जाएगी? एल्डिहाइड है। स्पेक्ट्रम में इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, मिट्टी से लेके सबका मशीन में सैंपल डाला जाता है, उसका संरचना पता चल जाती है, ठीक है। एनएमआर मशीन और ये सब ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमें पता है इनकी संरचनाएं कैसी देखी जाती है। तो ये मैं समझे बेटा, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं और करवाते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना। बीएससी लेवल को पढ़ाते हैं, थोड़ा सही है, कुछ तो हम भी है। जैसे कोई चीज जो भी एनएमआर मशीन से अगर जांच होती है ना, उसके हिसाब से ही पता चलता है। फिर इनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो एसिड अम्लकरण कि कितने का है, जैसे एसिडिफिकेशन कि कितने की एसिड की रेंज क्या क्या है, पहला एसिड कौन सा है, वीक में भी कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, सांद्र सांद्र अम्ल कौन से होते हैं, HCl या H2SO4, हाँ H2SO4, HNO3, HCl, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक में कौन से कार्बोस्टिक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड्स। तो पहले टेबल देखी एल्डिहाइड ये वाली। अब इसमें बात सुनो, ये वाले नाम अपन को याद रखना, क्या रखना है ये वाले, क्योंकि हमारे ये वो संरचना देखते ही ये तो नाम पता ही होना चाहिए फिक्स, और ये वाले उसके पीछे क्या लिखना है, सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स, अनुलग्न बेटा। कीटोन की स्ट्रक्चर देख लो बेटा, और एल्डिहाइड की देख लो एक बार, कंफ्यूज मत होना। अगर इसकी गोल के स्ट्रक्चर देता हूं तो मैं ऐसे देता हूं, तो एक तरफ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन में दोनों तरफ कार्बन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ईथर, अल्कोहल और एमाइन। अमाइन का जब ये बॉन्ड नहीं रहेगा तो NH3 आएगा, क्या आएगा, और ये क्या करता है, 4 5 का 3 कार्बन को पकड़ के रख सकता है, कितने, 3 कार्बन को, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, सहसंयोजी बंध, क्या है। चलो चलो ये वाला हो गया था, आज आया तक कर ले, कल क्लास करें आगे। चलो नेक्स्ट क्लास का, कल अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे।